नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत प्रसिद्ध कथा पर चर्चा करेंगे। क्या सचमुच गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली थी और दुर्योधन का शरीर वज्र जैसा कर दिया था? क्या यह महाभारत का हिस्सा है या बाद में गढ़ी गई लोक कथा? लोक प्रसिद्ध कथा जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वह क्या है? यह मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत करूंगा, फिर आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा कि महाभारत का सत्य क्या है। जैसा कि आपने कई किताबों, धारावाहिकों और वीडियो में सुना होगा कि युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने बुलाया। उनकी तपस्या से आंखों में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर वे देखें उसका शरीर वज्र समान हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि माता के सामने नग्न जाना उचित नहीं। इसलिए दुर्योधन ने अपनी जंघा ढक ली। गांधारी की दृष्टि से पूरा शरीर तो अभेद्य बन गया, पर जंघा नहीं। बाद में भीम ने वहीं प्रहार किया और दुर्योधन मारा गया। निसंदेह यह कथा बहुत रोमांचक है। कल्पना आश्चर्यजनक होता है, लेकिन वह कहते हैं ना, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। यह बात आज मैं सिद्ध करूंगा, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूं वह आपको पुनः विचारने के लिए बाध्य करने वाला है। केवल आप वीडियो को अंतिम तक देखिए, बीच में चले नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बहुमूल्य जानकारी देने वाला हूं। ऐसी जानकारी जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। किसी ने कहा है, किसी देश को बर्बाद करना हो तो उससे उसका इतिहास उससे छीन लो। इतिहास जानकारी मात्र नहीं, यह किसी भी देश की धरोहर है। यदि धरोहर सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। जो कहानी प्रचलित है और अभी अभी मैंने आपको सुनाई, क्या यह महाभारत में सचमुच लिखी है? चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या आपने बोरी का नाम सुना है? शायद सुना हो, लेकिन इसका महत्व ना जानते हो। बोरी का पूरा नाम है भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1917 में पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर संस्कृत पांडुलिपियों का संरक्षण, अध्ययन और प्रकाशन। यहां पर लगभग 1,25,000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां संग्रहित हैं, जिनमें वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, ज्योतिष, आयुर्वेद, साहित्य और दर्शन से जुड़ी सामग्री शामिल है। महाभारत की क्रिटिकल एडिशन तैयार करने का सबसे बड़ा कार्य भी इसी संस्थान में हुआ था, जिसे पूरी दुनिया में मानक संस्करण माना जाता है। बोरी, पुणे ने 1919 से 1966 तक पूरे भारत विदेश से 1,200 पांडुलिपियां इकट्ठी की। सबकी तुलना कर प्रक्षिप्त बाद में जोड़े गए श्लोकों को हटाया। अंतिम क्रिटिकल एडिशन में लगभग 73,000 श्लोक रखे गए, जबकि प्रचलित में 1,00,000। आज यही संस्करण महाभारत का सबसे प्रामाणिक व मानक रूप माना जाता है। यह संस्था संस्कृत अध्ययन, अनुसंधान और प्रकाशनों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। संक्षेप में, बोरी एक ऐसा प्रमुख शोध संस्थान है जिसने भारतीय परंपरा, संस्कृति और साहित्य के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब मैं बोरी क्रिटिकल एडिशन असली महाभारत का आधार मानते हुए आपको सत्य बताऊंगा। मित्रों, असली महाभारत की पहचान हमें बोरी क्रिटिकल एडिशन से होती है। बोरी यानी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे। यहां विद्वानों ने भारत और विदेश से सैकड़ों पांडुलिपियां इकट्ठी की। करीब 50 वर्षों की मेहनत से उन्होंने मूल या सबसे प्रामाणिक पाठ तैयार किया। आज पूरी दुनिया के विद्वान यही क्रिटिकल एडिशन मानते हैं। असली महाभारत में क्या लिखा है? बोरी, पुणे क्रिटिकल एडिशन के अनुसार गांधारी ने विवाह के बाद जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी रखी। कहीं भी यह नहीं मिलता कि उन्होंने पट्टी हटाई या अपनी दृष्टि से दुर्योधन को वज्र जैसा बना दिया। शल्य पर्व में दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध विस्तार से वर्णित है। वहां कारण स्पष्ट लिखा है। भीम ने वचन तोड़कर दुर्योधन की जंघा पर गदा मारी और उसी चोट से दुर्योधन गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हुई। इसमें गांधारी की पट्टी हटाने का जरा भी उल्लेख नहीं है। मैंने भी महाभारत के पूरे युद्ध को पढ़ा भी है और मेरे द्वारा यूट्यूब वीडियो भी मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत पर विद्यमान है। आपको यदि समय मिले तो उसे देखिए और सत्य जानिए। तो प्रश्न है, यह गांधारी की आंखों से पट्टी खोलने की कथा आई कहां से? विद्वानों के अनुसार यह प्रसंग बाद की लोक कथाओं और रिटेलिंग से आया।
धारावाहिकों, उपन्यासों और आधुनिक लेखों में इसे नाटकीय रूप से जोड़ा गया ताकि कहानी और रोचक लगे। लेकिन मूल व्यासरचित महाभारत में यह नहीं है। यह मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। अब प्रमाण और संदर्भ। बोरी क्रिटिकल एडिशन, पूना, 1919 से 1966। क्रिटिकल अपरेटस में ऐसा कोई श्लोक नहीं। किसरी मोहन गांगुली का अंग्रेजी अनुवाद और एम.एन. दत्त का अनुवाद, दोनों में भी गांधारी के पट्टी खोलने या दुर्योधन के नग्न होने का प्रसंग नहीं मिलता। विद्वानों और शोधार्थियों ने भी इस कथा को इंटरपोलेशन या लोक कथा कहा है। अंत में निष्कर्ष। तो मित्रों, गांधारी ने पट्टी खोली और दुर्योधन का शरीर वज्र बना दिया, केवल जंघा बची। यह मूल महाभारत में नहीं है। यह सिर्फ लोक कथा और आधुनिक रिटेलिंग का हिस्सा है। मूल महाभारत में दुर्योधन की मृत्यु का एक ही कारण है, भीम का अन्यायपूर्ण लेकिन निर्णायक जंघा प्रहार। क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा, सो उन्होंने वचन का पालन करते हुए दुर्योधन की जंघा तोड़ी। क्षत्रिय के लिए वचन से बड़ा कुछ नहीं। मेरा विश्वास है अब आप पूरे भरोसे से अपने अगली पीढ़ी को महाभारत का पूरा सत्य बताएंगे। यह राष्ट्र निर्माण का कार्य नई पीढ़ी के ही कंधों पर ही है। उनके प्रयास के बिना राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की किसी और रोचक लेकिन प्रामाणिक चर्चा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन, जय भारत, जय श्री राम।